जय गुरु जी। नमस्ते। अ, आवाज़ ठीक आ रही है? जय गुरु जी। यस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का हर स्वरूप सुंदर है। उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कौन सा ज़्यादा सुंदर है कौन सा कम सुंदर है। उनका हर स्वरूप बात ही कुछ और है। तो यही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा, इस तरह से सत्संग करना। अम, किस तरीके से गुरुजी सेवा करवाते हैं वही चीज़ ही है। क्योंकि ना आजकल पहले तो था, बड़े मंदिर जाते थे, सत्संग करते थे अटेंड, हफ्ते में एक दिन होता ही होता था। ऐसा कोई दिन नहीं निकला हफ्ते में एक दिन कहीं ना गए हो, चाहे वो दरबार हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे किसी के घर में सत्संग हो। कहीं नहीं जा पाते थे तो आसपास के अंदर एक बुलावा आता था कि चलो चल के मत्था तो टेकाते हैं गुरु जी के आगे। मत्था टेक के जाते हैं कि एक हाज़िरी लगा के आते हैं कि गुरु जी हम आए हैं। मतलब उनकी तो लेकिन ना ये एक भूख थी, क्रेविंग फॉर द गुरु। ये एक क्रेव था, एक लालच था कि गुरु जी के पास जाना है। एक सेटिस्फैक्शन होती थी, पीस ऑफ माइंड होता था, एक तृप्ति मिलती थी अंदर से, अच्छा लगता था। वहाँ लोगों को मिल के, संगत को मिल के सबसे अच्छा लगता था। तो वो टाइम कुछ और ही था। लेकिन आजकल सारे के सारे गुरु जी के सत्संग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? ये वाली चीज़ होती है ना, सच्चा गुरु कौन है? गुरु जी हमारी ज़िंदगी में क्यों आए, कैसे आए, कब आए? ये चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते। माँ जो होती है पहला गुरु है, उसके बाद टीचर्स, फ्रेंड्स, सब दूसरा गुरु। दूसरा गुरु जब आता है तो हमारे को गुरु का मतलब समझ में आता है कि ये हमें सिखाने के लिए आए हैं, ज़िंदगी के अंदर सिखाते हैं। तो माँ से, सब से, ये हम लोगों ने देखा कि ये धर्म प्रचार करते हैं। बहुत सारे गुरु आए दिल्ली में, यहाँ वहाँ बाहर। पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई गुरु अध्याय आएगा पुराने ज़माने में, अब बीच में। पहले पुराने ज़माने में तो बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा संत होते थे, बहुत सारी तपस्या वगैरह करने के बाद फिर वो आगे दे यूज़ टू स्पीक बहुत अच्छे, दे यूज़ टू बी अ गुड स्पीकर, कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करते थे। ऐसा लगता था कि इतनी ज़्यादा उनके क्लैरिटी होती थी और इतना इम्प्रेस कर देते थे वो कि ना लोग ना थोड़ा वश में आ जाते थे, एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग दैट गुरु। गुरु जी के यहाँ थर्ड गुरु हमारे फाइनली, उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। गुरु जी के यहाँ हमने सामने देखा है, आज तो बहुत सत्संग हो रहे हैं, गुरु जी के हुक्म से संगत कर रही है, लेकिन गुरु जी ने कोई प्रवचन नहीं दिया। गुरु जी ने खुद कोई सत्संग नहीं किया कि ऐसे मैंने ऐसे करा करो, वैसे करा करो, कुछ नहीं। उन्होंने बोला ही नहीं, मतलब। और जब जब जो जो बोला उसका प्रूफ है, हर चीज़ सच हुई है। अगर मुंह से उन्होंने यही बोला है कल्याण हो, तो कल्याण हो इज़ द वर्ड, लाइफ लॉन्ग, ता जिंदगी कल्याण होगा। अगर उन्होंने मुंह से बोला है मौज कर, तो इसका मतलब उन्होंने बोला है ज़िंदगी के अंदर मौज ऐश क्या होती है ना, वो तू कर, वो ही चीज़। और शायद हम उसी लाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, हम उस लाइंस को नहीं फॉलो करते। और उनका हुक्म, उनका ये हुक्म ही होता है। उन्होंने अगर कहा था जा मौज कर, क्या हम मौज कर रहे हैं? हम परेशानियों के अंदर अभी भी घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे। अरे वो कह के गए हैं कि मौज कर, तो करो ना, चाहे जैसे भी करो। परेशानियों के अंदर भी अगर मौज करोगे ना, वो कितने खुश होंगे, कह रहे अरे इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये परेशानियों के अंदर भी मौज हो रहा है। तो ये चीज़ें होती है। अंदर की आवाज़, अंदर की आवाज़, गुरुजी ने हमारे को सिखाया अंदर की आवाज़, अंदर की आवाज़ से बातें करना। वो हमें समझाती है सही रास्ते पे चलना गलत से। अंदर की आवाज़ होती है, वो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ सुनाई देती है, वो भी अंदर से, अंदर से सुनाई देती है। कुछ नहीं, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आपके सोल से बातें करती है। वो है, वो आपकी जर्नी है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। रिलीजन तो बहुत होते हैं, हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो है। अब हु इज़ गुरु जी?
गुरु जी कौन है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को पहले भी गुरु कहते थे, गुरु का मान दिया था, सम्मान दिया। गुरु जी, हमारे गुरु जी से पहले बहुत लोग बोलते थे कि मेरे को गुरु जी कहो, तो वो ठीक है, वो कोई वो नहीं है। लेकिन गुरु जी एग्जैक्टली अगर हम गुरु ध्याते हैं किसी को, अगर हम, हमारे को ज़रूरत जब होती है तब हम गुरु बनाते हैं। ज़रूरत कब होती है? क्योंकि हमने भगवान को देखा हुआ है, भगवान को देखा हुआ है, हमारे को समझ में आता है कार्मिक लाइफ साइकिल होती है, हमारे कर्मास की लाइफ साइकिल, कार्मिक बर्डन्स होते हैं हमारे, हमारे सोल बर्डनड हो जाता है और ज़्यादा कि कर्मा क्या है, कर्मा क्या है, अगला पिछला कर्मा क्या है कर्मा। एक दिन मैंने वैसे ही पूछा गुरुजी से कर्मा क्या है। मेरे को एक बुक मिली, उसके अंदर कर्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो वो बताती हूँ। कर्मा क्या होता है? कर्मा वो होता है हमारा कर्म, हम जो करते हैं, आर एक्ट एंड आर डीड, हम जो अच्छे कर्म करते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं, कुछ भी उसके अंदर, और उसके बाद कुछ भी ज़िंदगी के अंदर आपके जो होता है ना, उसके अंदर एक्शंस, रिएक्शंस, कॉज इफ़ेक्ट, वो होता है कर्मा। हम जो आने वाला कुछ भी सिचुएशन होती है, उसके ऊपर हमारा रिएक्शन क्या आएगा। रिएक्शन अगर गलत होगा तो हमारा कर्मा बन जाएगा, कर्मा बन जाएगा, हमारे को भुगतना पड़ेगा। ये वाली चीज़ है। मेरे पापा एक बात बोलते होते थे, कहते बेटा एक बात याद रखियो। मैंने कहा हाँ जी। कहते किसी को चाटा मार दोगे ना, उसको इतना दुख, इतना बुरा नहीं लगेगा, गंदा कर्म वो नहीं माना जाएगा। जबकि ज़ुबान से अगर किसी को गंदा बोल दोगे, साथ के साथ अगर कुछ गंदी बात बोल दोगे कि उसका दिल सीधा दुखेगा, अगर वो आपको बद्दुआ दे ना दे, लग जाएगी। तो ज़ुबान, हमारी जो टंग है ना, उससे किसी से गलत बात मत करो, कुछ गलत मत निकालो किसी बात की। वो सबसे बड़ा कर्म बन जाता है हमारा, जो हमारे को लाइफ लॉन्ग भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें, इसलिए आपने गुरु जी को देखा है, उन्होंने कभी गुस्से में बात नहीं करी, उन्होंने कभी गुस्से में बात नहीं, हमेशा एक धैर्य, एक चेहरा, मतलब हाथ जोड़े हैं उन्होंने हर किसी से। और चाहे उनको क्या पता नहीं था कि उनके पास राजा भी आ रहा है, रंक भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, चोर भी आ रहा है और राजा भी आ रहा है। उनको क्या पता नहीं था व्हेन ही कैन वॉच थ्रू अस, तो उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने चोर को पहले ब्लेस किया, पहले ब्लेस किया कि उनसे संगत ने पूछा भी था, अमिता दी ने बताया था मेरे को कि मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपने उसको ब्लेस क्यों किया? पॉलिटिशियन था वो, तो ये करता वो। कह रहे ब्लेस किया, एक बार ही ब्लेस किया ना, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो मेरे प्यारे होते हैं ना, अपने होंगे हैं, जिन दिल दे चंगे होंगे हैं ना, उन्होंने मैं बार बार बुलाता हूँ, उनको अपने करीब रखना चाहता हूँ। तो ये है एक ब्लेसिंग, ये एक ब्लेसिंग है। गलत इंसान को ब्लेस ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद हाथ जोड़ देंगे कि जा तुझे ब्लेस कर दिया, दोबारा दोबारा नहीं बुलाएंगे, दोबारा दोबारा ब्लेस, एक बारी ब्लेस हो गया, बस बात ख़त्म। तो ये चीज़ें होती है। बहुत एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल कर करके गुरुजी ने बताया, दिखाया। कर्मास गलत हो जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारियां चल रही होती है, इतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है, थक जाते हैं। हम जब थक जाते हैं तब हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, प्लस हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उस टाइम पे हियर कम्स चल गुरु, उस वक़्त गुरु जी की एंट्री होती है। अगर उनकी एंट्री होती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आता है आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। वो है हमारे गुरु जी, सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए वो आते हैं, और वो ही हम लोगों को बताते हैं ये सही है, ये गलत है, ये करना है, वो नहीं करना है। गुरु जी ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारे को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का बीड़ा उठाया कि नेक्स्ट लेवल पे मैंने तुम्हारे को पहुंचाना है, मैंने तुम्हारे को भेजना है, सारा ठीक करना है, सब कुछ नॉर्मल करना है। हम लोगों ने सिर्फ भगवान ही तो देखा तो नहीं था, लेकिन सुना था ये भगवान है, ये भगवान है। फ़ोटोज़ के अंदर देखा था, शिव जी ऐसे दिखते हैं, माता रानी ऐसे दिखती है, सारे भगवान ऐसे दिखते हैं। लेकिन वो वाली चीज़ होती है ना, जैसे भगवान ने अगर हमारे को गुरु से मिलवाया है, तो गुरु ने हमारे को भगवान
दिखाया है कि भगवान ऐसा दिखता है, जैसे तुम चाहोगे वैसा दिखता है। वो वाली चीज़ें होती है। इस ज़मीन पे एक स्पिरिचुअल जर्नी चलना अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है। स्पिरिचुअल जर्नी चलना, और आज लॉकडाउन के बाद इतना ज़्यादा इतनी संगत उठ के आ रही है, जितनी संगत का मेरे ख्याल से नामो निशान हट गया था जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद सब गायब हो गए थे। सारे एक एक करके सामने आ रहे। इतने सुंदर सुंदर सत्संग, इतने अच्छे अच्छे सत्संग देखकर वो एक्चुअली वो टाइम याद दिला देते हैं गुरुजी के सामने वाला। आप लोगों ने जिसने दर्शन नहीं करे वो कम से कम आंख बंद करके विजुलाइज तो कर ही सकते हैं कि इस तरीके से गुरुजी गद्दी पे बैठते थे, इस तरीके से वो हंसते थे, इस तरीके से अगर उन्होंने ऐसे करके प्रसाद निकाल के दिया है तो आप भी आंख बंद करके हाथ आगे बढ़ा सकते हो कि हमारे को भी दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप विजुलाइज करोगे तो ही इज़ गिविंग दैट फ्रॉम इनसाइड। अंदर की दुनिया हमारी है, एक वो है, भगवान एक ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी गुरुजी जब आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, उन्होंने सब कुछ बताया। देखो, हमने सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुना था। ब्रह्मा कौन होते हैं? पैदा करने वाले। विष्णु कौन होते हैं? रखने वाले। और शिव कौन होते हैं? नष्ट करने वाले। तो ये वाली चीज़ें हम लोगों ने हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स में पढ़ा है, सारा कुछ हमने करा है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चीज़ें गुरुजी ने बताई है, सब वही है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं शिव हूँ, उन्होंने कहा शिव इत्थे बैठा है, उन्होंने ये कहा। अब उसमें वो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये वाली चीज़ है कि वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है। अगर हम इस चीज़ को मान ले, भगवान खुद ही ये बोला है कि गुरु परम ब्रह्म है, और अगर गुरु जी सामने आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात सामने बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए। गुरु जी के स्वरूप में आप देख लो, आपको शिवलिंग नज़र आ जाएगा, ओम नम नज़र आ जाएगा, कहीं भी कुछ भी देखोगे उठा के नज़र आ जाएगा। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वो खुद ही जब आ गए तो हमारे को भगवान की क्या ज़रूरत है? साक्षात सामने उन्होंने सब सिखाया हमें, दर्शन दिए, सारा कुछ किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल क्या किया उन्होंने? देखो, हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। शिव जी जो होते हैं, अगर आपने शिव जी की मूर्ति देखी हो, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, फ्री फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट्स, गुरु जी वही थे। उनको कुछ नहीं चाहिए था। उनकी शर्ट और पैंट के अंदर जेबें नहीं होती थी। एक बारी चले गए मार्केट चले गए थे, मॉल्स में। ये सिर्फ एक उन्होंने छोटे छोटे जेस्चर्स क्यों करे? शायद इसलिए कि आगे इतनी संगत बढ़ेगी कि उन लोगों को बताया जाएगा। बस बहुत छोटे से, और उन्होंने कहा था बहुत अपनी फाइल में लेके आया सी, बहुत कम टाइम के लिए। ज़्यादा टाइम तो वो ले सकते थे, और 10 15 20 साल आज कोविड के अंदर वो होते, उनको क्या दिक्कत? वो अगर हम लोगों की लाइफ बढ़ा सकते हैं, मेरी बढ़ाई है तो अपनी भी बढ़ा सकते थे। भगवान थे तो वो कुछ भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं करा? इसके पीछे भी तो कारण है ना। और उसके बाद उस वक़्त जब वो चले गए, फिज़िकल फॉर्म से निरंकार रूप के अंदर गए, उसके बाद उन्होंने वो सारी संगत जो जिन्होंने उनके संग बैठकर डिवाइन प्रसाद खाए हैं, चरण दबाए हैं, हाथ दबाए, उन महसूस किया गुरु जी को, वो हट गए। इतने सेटबैक लग गया किसी को कुछ, लेकिन आज आए हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है ना। इस टाइम पे आप सुपर नेचुरल पावर के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो सकते हो, सिर्फ बातों के थ्रू। ये नहीं कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कह रहा है इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाली चीज़ का ध्यान कीजिए। हम सारे के सारे किसी न किसी संगत के साथ कनेक्टेड है कि इसके सत्संग अच्छे है, इसके सत्संग के साथ कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। कनेक्शन कहीं भी हो सकता है, किसी भी संगत की किसी भी सत्संग के अंदर आपको आपका आंसर मिलेगा। दिमाग खंड को लगाना पड़ेगा कि वो आंसर क्या है। तो ये नहीं है कि
कनेक्शन इसके साथ है, उसके साथ नहीं है, इसके सत्संग ज़्यादा अच्छे हैं, उसके ज़्यादा अच्छे नहीं है। नो, इट्स नॉट दैट। कोई टीआरपी थोड़ा बढ़ानी है या हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही उसने अगर रहमत दी है तो इसके अंदर मैं ब्लेस हो रही हूँ। सिर्फ उनका गुणगान, उनकी वडियाई करने में मैं ब्लेस हो रही हूँ। पहले गुरु जी कहते थे ना, बोलने वाला ते सुनने वाला दोनों ब्लेस है। तो मैं तो ज़्यादा ब्लेस हूँ क्योंकि उनकी वडियाई कर रही हूँ, उनका गुणगान कर रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं जो, या बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता। लाइफ स्टिल रिमेन्स द सेम, इज़ जस्ट दैट हाउ यू लुक एट इट, कि वो लाइफ किस तरीके से आपने, अब ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। हंस के करोगे तर जाओगे, रोते रहोगे तो कहते हैं ना, जितना रोओगे उतना भगवान और रुलाएगा। ये वाली चीज़ मैंने सुनी थी। तो यही होता है, जितना रोगे, जितना किरकिर करोगे, उतना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको हिट करेगी, इट हिट बैक्स। इसीलिए कह रही हूँ कि जैसे हमारे शिव जी थे, हमारे शिव जी तो फ्री फ्रॉम अटैचमेंट थे, ज़मीन पे बैठते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम पे शिव जी और आज गुरु जी को ले, तो आज गुरु जी को क्या ज़रूरत थी? जेबें नहीं थी, कुछ नहीं था, उनकी पैंटों के अंदर जेबें भी नहीं होती थी, तो उनको पैसे की लोड़ ही नहीं, सानू पैसे की लोड़ नहीं आएगी, ऐसे करके बोल देते थे इतने क्यूटली पंजाबी में। पंजाबी वैसी बहुत मीठी लैंग्वेज है, उसके अंदर सानू पैसे की लोड़ नहीं आएगी। तो बड़ा अच्छा लगता था गुरु जी के मुँह से पतली सी एक आवाज़, गुरु जी की वॉज वेरी नाइस। और एक जैसे हमारे शिव जी थे, लाइफ दे सकते हैं, वो भगवान है वो, वैसे गुरु जी दे सकते हैं। जा 5 साल दे देते, जा 10 साल दे देते, मरते मरते बचा लिया, मैं सामने हूँ, बिल्कुल मरते मरते वो बचाया उन्होंने। जैसे हमारे शिव जी है, शरीर के अंदर से उनकी भी खुशबू आती है, हम उनको फूलों से सजाते हैं, सारा कुछ करते। जहाँ हम लोगों ने शिव जी मंदिर जाते हैं, सब करते हैं, फूलों से सजावट करते हैं, वैसी फ्रेगरेंस गुरु जी की नाभि से आती थी, नाभि से फ्रेगरेंस आती थी। एक अलग ही खुशबू होती थी, अलग ही, मतलब वो खुशबू अगर कहीं आ जाए, आज सुबह मेरे को आई तो आए ना, तो मैंने यही कहा गुरु जी, पहले मना करने के बाद मैंने हाँ तो कर दी सत्संग के लिए, सही है ना। तो एकदम से एक ऐसे लगा, खुशबू आई तो, और मैं वहीं रुक गई, सारा काम रुक के मैं लाइक आई वाज लाइक दिस, मतलब इतनी लंबी सांस ली जैसे कि नीचे, जितना नीचे इनकी खुशबू चले जाए। इट वॉज जस्ट वन थिंग एंड इट वेंट। तो ये चीज़ जैसे गुरु जी ने बोला कि हाँ कर ले, मैंने कहा चलो ठीक है गुरु जी। शिव जी कोई अहम नहीं था, अहंकार कहाँ था शिव को, कोई अहंकार नहीं था। बैठे हुए थे, मेडिटेशन में बैठे रहते, आंखें बंद करके, कुछ नहीं, एक नंदी गाय पर खुश थे। सबसे तगड़ा भक्त मेरा यही है। कोई राजे महाराजाओं वाले उन्होंने ये नहीं दिखाया कि यहाँ रहते वहाँ रहते आलीशान। उसके अंदर हम लोगों ने कभी शिव पुराण के अंदर आप उठा के देखिए, हमने नहीं देखा कि शिव इस तरीके से रहते हैं। एक पत्थर पे बैठे हुए है वो शांत, एंड चेहरे पे एक मुस्कुराहट। कभी सैड शिव जी नहीं देखे ना हमने, वैसे ही कह रही हूँ, ऐसे ही गुरु जी है। उनको ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने हम लोगों को शायद अपने रूप में ये दिखाया कि मेरे रूप में देखो। इसी के अंदर जब आप और गुरु जी तब एक होगे, जब आप उनके रूप को रूबरू करके अपने अंदर संभालोगे, उनके स्वरूप को पूरा एज इट इज़ अंदर संभालोगे। जैसे गुरु जी है, ज़मीन पर आकर भगवान ऐसे रह रहा है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। शिव ने पॉइज़न खाया था, विष पिया था ना, मंथन हुआ था, तब गुरु जी ने क्या नहीं किया। दुनिया में आने के बाद कितने मिरेकल्स हुए, कितने लोगों को ब्लेस किया, कितने लोगों की कैंसर ठीक करे उन्होंने, कितनी बारी। मैं सच कह रही हूँ, एक बारी मैंने गुरु जी के चरण छुए थे ना, तो मैंने चरण छुए तो उनकी जैसे फर्स्ट फिंगर हिलती थी, मैं एकदम से डर गई। मैंने सॉक्स के अंदर था उनके पैर, और अमिता दी चरण दबा रही थी, तो उन्होंने मेरे को इशारा किया चरण दबा दे। मैं डर गई, मैंने मना कर दिया। शायद उस वक़्त गुरु जी नहीं चाहते होंगे चरण दबाने के लिए। मैं उनके साथ बैठी रही और मैं देखती रही उनको। वो इतना मगन हो के आँखें बंद करके ना उनके चरण दबा रही थी, और
ऐसा नहीं था कि बहुत उनको दर्द हो रहा था, बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत आराम आराम से दबा रही थी। एंड गुरुजी वॉज स्माइलिंग, बातें कर रहे थे दूसरी संगत। मतलब उनको ये नहीं हो रहा था कि गुरुजी वॉज नॉट इवन केयरिंग, ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि वो पैर दबा रही थी। पैर दबाने के बाद बाहर आके ना, आई थिंक नेक्स्ट डे मैंने अमिता दी से पूछा, अमिता दी गुरुजी के चरण क्यों दबा रहे थे आप, उनको दर्द हो रही थी? तो कहती नहीं, कह रही दर्द नहीं हो रही थी उनको, लेकिन ना मैंने देखा है जब गुरुजी ना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन संगत लगाते थे गुरुजी, तब मेरे को अमिता उन्होंने बताया। मेरे पास सिर्फ एक ही गुरुजी ने दिया था, दैट वाज डॉक्टर अमिता। बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ोन करती थी और शायद गुरुजी का जितना भी थोड़ा बहुत जानकारी जिसे कहते हो आप उस टाइम पे या जान पाई गुरुजी के बारे में। मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन वो खुद से शुरू हो जाती थी। तो वही चीज़ें याद आ रही, अभी एक बात याद आ गई। तो मैंने उनको कहा कि आपने चरण क्यों दबाया, इनको दर्द हो रहा था? कहती नहीं देख, वो जाती थी मंडे ट्यूसडे भी। कहती थर्सडे संगत पहले लगती है हमेशा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन संगत लगती थी। तो थर्सडे को गुरुजी बहुत ज़्यादा उनके अंदर पावर्स होती थी, और थर्सडे को ज़्यादातर वो उन लोगों को बुलाते थे जिनको लाइफ देनी होती थी या कोई फिज़िकल हेल्थ ब्लेस करना होता। तो थर्सडे को एम्पायर स्टेट में वो जिनसे भी बात करते थे या कोई बात होती थी मंडे, उनको बृहस्पति तो आई, गुरुवार नो आई, ऐसे कर उस दिन बुलाते थे। फिर फ्राइडे थोड़ा सा एनर्जी उनकी, जैसे थर्सडे को सारी संगत को ब्लेस किया तो फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे। ऐसा नहीं था कि उनकी एनर्जी लो हो जाती थी, लेकिन येस, अगर वो फिज़िकली एक बॉडी के अंदर एक डिवाइन फॉर्म, अगर एक डिवाइन फिज़िकल बॉडी के अंदर है तो ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से निकालेंगे। अभी तो गुरुजी पूरे निरंकार रूप में है, तो उनको नहीं दर्द होता होगा, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी ब्लेस कर देते अब ऐसे ही। तो इसीलिए ना उसने जब मेरे को ये कहा, सैटरडे को ना उनके पैर इतने सूज जाते हैं, पैर जैसे संगत का कष्ट ले लेके। तो संडे को इसलिए ना मुझे बुलाया उन्होंने, पैर दबा, और कहती है आधा घंटा उसने पैर दबाए। और उस वक़्त ना उसने मेरे को ना गुरुजी की ना पैंट उठा के दिखाती, क्योंकि गुरुजी जब चोला छोड़ के आते थे ना, शर्ट पैंट पहन के बैठते थे ना, तब पैर दबा रही थी। तो इतने मोटे पाँव सूजे हुए जैसे कहते हैं ना, उनके ना आधे घंटे के अंदर इट जस्ट श्रिंक्ड, अंदर हो गए। एंड शी शोड मी, तब मेरे को समझ में नहीं आया। अगले दिन उसने मेरे को कहा, देख मैंने 2 बारी तेरे को दिखाया था, इसलिए दिखाया था कि इतने मोटे पाँव आधे घंटे के अंदर इट जस्ट वेंट, और शायद मेरा भी कोई कष्ट निकला है। शी डाइड फ्रॉम लिवर सर्वोसिस। गुरुजी ने उसको वैसे ही लाइफ दी थी, 7 साल तो दिए ही थे, लेकिन उसके बाद भी उसके बच्चों का, उसके हस्बैंड का बहुत ध्यान रखा उस वक़्त भी। तो गुरुजी ने इस तरीके से ना, जैसे अपनी जुतियाँ दी, अपनी गद्दी तक गुरुजी ने एम्पायर स्टेट की पुरानी उसको दी थी, उसके घर में थी। तो ये वाली चीज़ें शायद गुरुजी ने, और अगर गुरुजी इस तरीके से अगर लाइफ देते हैं तो उसके बाद कहते हैं सेवा ते लग जा, सेवा कर, सेवा ते लग जा। तो ये चीज़ें होती है। एंड यस, उसके अंदर हमारा कुछ वो थोड़ा ना हो रहा है, कोई पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं सेवा करने के लिए कि गुरुजी का गुणगान करने के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या मांग रहे हैं वो? गुणगान करो उस गुरु का, उस भगवान का गुणगान करो जिसने तुम्हारे को ये इस लायक बनाया कि तुम बोल सकते हो इस तरीके से ऑनलाइन। इसलिए उस चीज़ का गुणगान करो कि यस, आई थिंक यू आर वन ऑफ देम जो आज इस तरीके से बोल सकते हैं और फिज़िकली फिट है। तो ये चीज़ होती है। तो जैसे गुरुजी के पैर सूज जाते थे और देखा देखी कम हो जाते। फिर मंडे को गुरुजी कुछ नहीं खाते थे। मंडे के दिन गुरुजी अपने रूम में रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। फिज़िकल अगर फॉर्म के अंदर एक लाइट है तो उसको फिज़िकली हम लोगों की तरह पाठ करते थे वो उस वक़्त द्वारा से, टू टेक द सारी वाइब्रेशंस, सारी वो सुपर नेचुरल पावर पर से सारी लेने पर मंडे ट्यूसडे लेने के बाद फिर वेडनेसडे को वो चंद संगत को बुलाते थे। ये मेरे को उन्होंने बताया, मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन जो देखा वो बताया। जैसे याद आ गया तो बताया कि जैसे चरण क्यों दबाते थे गुरुजी, हाथ क्यों दबाते थे, कुछ लाइफ का निकालना होता था इसलिए। और आप मायूस ना होइयो, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप लोगों ने ये सब कुछ नहीं किया है तो एक बहुत ईजीएस्ट तरीका बताऊंगी आपको दोबारा से वही सब कुछ करने का। उसमें किसी को दिखाना नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ बताना नहीं है, सिर्फ उनके स्वरूप के सामने बैठो। मैं जो करती हूँ, मैंने जो जो चीज़ें नहीं करी फिज़िकली उनके साथ, वो सारी चीज़ें मैंने इनके सामने बैठ के एक्सपीरियंस किया। गुरुजी आज मन कर रहा है आपका, एंड वो मैंने कभी सुना भी नहीं था। मतलब गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जैसे जैसे अमिता दी ने बताया और मैंने फील किया कि गुरुजी आज आपका हाथ दबाने का मन कर रहा है। आई यूज्ड टू क्लोज माई आईज, आई यूज्ड टू सी गुरुजी सिटिंग ऑन द गद्दी, और गुरुजी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं, और उनका हाथ मैं अपने आप को देखती हूँ उनके चरणों के पास बैठी हुई। आई सी दैट, और चरणों के पास बैठी हुई हाथ दबा रही हूँ उनके, और उनके हाथ एकदम रुई जैसे, वेरी सॉफ्ट, एकदम कॉटन नहीं होती, कॉटन जैसे रुई होती है एकदम वैसे, मतलब इतने सॉफ्ट जैसे एक बच्चा नहीं होता बेबी, वैसे हाथ थे उनके, इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट। उनके नेल्स ऐसे थे, उनके पिंक कलर के उनके नेल्स इतने, सो आई कुड फील दैट। इतने सुंदर सुंदर मैंने उनके हाथ फील किए उस वक़्त अपने विजुलाइजेशन के अंदर ही के। फिर एकदम से आंखें खोली, मैंने कहा गुरुजी वाह मज़ा आ गया, शायद आपने करवा दिया। और आज इतना अच्छा लग रहा है जो 2008 में ये सब किया है। तो आज संगत, मैंने कल एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, रघु राय अंकल का, तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे गुरुजी के हाथ दबाते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम बच्चे का हाथ है, जैसे मीता आंटी ने बताया बच्चे का हाथ है। और वो मेरे को याद आ गया कि अरे गुरुजी ये सारी चीज़ें उस वक्त अगर मैं कुछ करती थी तो आई थिंक दैट कनेक्शन वॉज देयर, कि आप करवाते थे कि ले उस वक़्त नहीं कर भाई तो ये कर ले, ये कर ले। हम लोगों को तो गुरुजी ने दूर रखा हुआ था। बताती हूँ क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग प्लान्स करते होते थे गुरुजी से बात करने का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अमिता दी थी वो तो गुरुजी के पास जाती जाती थी, उनके साथ हम थोड़ा मेरे हस्बैंड स्कीम बनाते होते थे, प्लान करते थे कि आज गुरुजी से ना एक बारी बात करा दो, अकेले एक बारी बात करा दो। कहती है अच्छा चल ठीक है, मैं ना मौका देख के बात करूँगी, मैं ना मौका देख के बहुत ज़्यादा माली भैया के साथ सबके साथ ना स्कीम्स वगैरह बनाए। तो एक बारी तो क्या हुआ, एक दिन रात को संजय ने फ़ोन कर दिया, 11 साढ़े 11 हो रखे थे, उसने थोड़ा 2 पैग लगा रखे थे, उसने एकदम से माली भैया को फ़ोन किया। तो माली भैया ने ना उठाया और बहुत धीरे बोल रहे हैं, हाँ जी भैया जी, माली भैया वो गुरुजी से मिलना है, आप मिलाते क्यों नहीं हो, मेरे को उनसे बात करनी है। तो हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। तो कह रहे क्या हुआ माली भैया, तो पीछे से आवाज़ आई कौन हैगा। तो संजय एकदम से चुप हो गया। तो माली भैया ने बोला गुरुजी संजय भैया है। हाँ हाँ उन्होंने क्या है, चंगा आएगा कोई गल नहीं। मतलब ये आवाज़ फ़ोन के थ्रू संजय ने सुनी और फ़ोन काट दिया एकदम से। यार वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, माली भैया शायद गुरुजी के पास थे। अगले दिन संजय ने फ़ोन किया तो माली भैया कहते भैया कल बड़े मंदिर के अंदर एकदम से गुरुजी आ गए थे और सामने ही बैठे हुए थे और आपका फ़ोन आ गया। तभी उन्होंने पूछा कौन हैगा, तो मैंने बोला संजय हैगा। ये वाली चीज़ है। सिर्फ मैसेजेस भिजवाते थे। शुरू के अंदर तो मैं बता ही चुकी हूँ गुरुजी ने जो बातें करी थी, जो जो करी थी। तो उसके बाद एक बारी क्या हुआ, एक बारी जैसे अमिता दी को दोबारा बोला, अमिता दी बात करनी है गुरुजी से, बात करनी है गुरुजी से। वो होता है ना एक अंदर से एक लालसा होती है बात करने की, गुरुजी से बात करनी है। तो अच्छा ठीक है मैं मौका देख के बात करूँगी। उसने मौका देख के एक दिन बात करे, गुरुजी वो संजय है ना, कौन कह रही है, वो गुरुजी वो संजय है ना, वो तेरा भरा, एक्चुअली अमिता दी का भरा, भाई का नाम भी संजय था। नहीं नहीं गुरुजी वो अच्छा अच्छा राशन पानी वाला की गया ऐसे। तो गुरुजी एकदम इतनी फास्ट बोलते ने गई थी वो, गुरुजी वो कह रहा था बात करने के लिए। तो गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी कह रहे हैं अरे उन्होंने क्या चंगा आएगा, ऐश कितना करे कोई गल नहीं है। जब मैंने उससे इतनी गंदला कर ली ना, उन्हें हवा ते आ जाना है, मैं नहीं लेके आना अनु, ये वाली चीज़ बोली। तो उस वक़्त तो हमें ऐसे लगा यार क्या हवा में आ जाना है वो, लेकिन आज लगता है कि हाँ अगर ऐसा होता या कुछ होता तो फ्लॉन्ट तो करते ही हम, हर कोई करता है फ्लॉन्ट, और नहीं भी करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे जो जिन्होंने कर रखा है फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बट एक एक गुरूर होता है कि गुरु ने बुलाया, ब्लेस किया, देखा उनको, उनके चरण छू रखे हैं, उनके साथ रू बहरू सांसें ले रखी है उनके साथ,
एम्पायर स्टेट के अंदर सामने देखा हुआ है, चोला पहनते हुए देखा है, पहन के आके बैठते हुए देखा है, फिर उसके बाद चेंज करके शर्ट पैंट में आते हुए देखा है। नज़र हटती ही नहीं थी उनके चेहरे से। नज़ारे हम क्या देखे, वो वाली बात हो जाती थी उस टाइम पे। तो कुछ नहीं, ब्लैंक, एब्सोल्यूटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से बिल्कुल ही आप परे होते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट के अंदर 3 सीढ़ियाँ 4 सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ के आप द मोमेंट यू एंटर द गेट एंड 3 सीढ़ी उतर के ऐसे यू टर्न मार के जब आप गद्दी पे देखो ये बैठे हुए पैर पे पैर रखे, इसी तरीके से भी एक दिन बैठे हुए थे। तो मैंने देखा, मैं खड़ी रही, मैंने कहा मैं पैर छूंगी दोनों के दोनों। मेरे को देखा, स्माइल किया और अपना पैर निकाल के आगे बढ़ा दिया इन्होंने। मैंने कहा चलो। फिर हमेशा अंदर मेरे साथ तो शुरू से ही यही करते थे, दिमाग में जो आता था सामने एकदम से तुरंत थास्तु करते थे। और मैं वही पागल अभी भी कहती हूँ, गुरु जी है तो प्रूव करो, है तो प्रूव। अभी भी अपने दिमाग की बातों को इनसे ना दोबारा दोबारा मांगती रहती हूँ, गुरु जी दोबारा बताओ प्लीज़, अगर है तो प्रूव करो। एंड ही इज़ सो स्वीट, ही डज इट अगेन। ही इट्स नॉट दैट कि इरिटेट हो जाते हैं मेरे से, बेवकूफ़ कमलियाँ, डे 1 से तूने पैर नहीं छूना चाहती थी, मैंने नहीं छुआए तो इसका मतलब मैं तेरा दिमाग पढ़ रहा था। आज भी दिमाग पढ़ रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, अभी भी नहीं समझती है तो कोई क्या करे। एंड I am the same and he is also the same with me, the same with me। इतने सालों के बाद भी ਇੱਥੇ प्रैक्टिकल होता है आंटी, ये वाली चीज़ें बोलते थे, सब देखा हुआ है किस तरीके से बात करते थे, क्या प्रूव करा था। एक डॉक्टर लेडी थी, उसके ट्विंस पैदा किए, प्रूव किया था। आर्टरीज 99% ब्लॉक थी, उसके बाद उसको लंगर खिला खिला कर अगले दिन दोबारा जाके टेस्ट करा, आंटी सब चंगा होना है, और उसकी रिपोर्ट्स चेंज हो गई। यही तो चीज़ें उन्होंने करी है, ये मिरेकल्स ही तो है। और क्या किया, कौन कर सकता है ऐसे 1 मिनट के अंदर, कौन कर सकता है। भगवान और गुरु दोनों के दोनों जो है हम लोग पहले कैसे मानते थे, नहीं मानते थे, भगवान अलग गुरु अलग। लेकिन गुरु जी ने ज़मीन पे आकर ये प्रूफ कर दिया कि भगवान और गुरु एक ही है। और अगर गुरु है तो भगवान से मिल सकते हो, भगवान है तो गुरु के पास थोड़ा ना जाओगे, उल्टा थोड़ा ना चलोगे। तो ये वाली चीज़ होती है। आए गुरु जी ने जिस भगवान से ही मिलवा दिया। और ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान, कितना गंदा टाइम आज कलयुग के अंदर है कि गुरु, भगवान गुरु का चोला पहन के नीचे आया है हम लोगों के साथ, हम लोगों को ब्लेस करने के लिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स सच अ बिग थिंग कि वो अगर आए हैं इस दुनिया के अंदर तो कुछ सोच के आए हैं, किसी के लिए आए हैं, हम सब के लिए तो आए हैं। किसी एक के लिए तो नहीं आए, वो किसी एक के लिए नहीं आए, हम सब के लिए आए हैं, हम सब के लिए आए हैं। एंड यस, उन्होंने प्रूव किया है हर सत्संग के अंदर, हर सत्संग के अंदर उन्होंने प्रूव किया है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए। सत्संग घर में कैसे होता है, क्या होता है, देयर इज़ नो लॉज, देयर आर नो प्रोज एंड कॉन्स। ऐसे नहीं ऐसे करे, वैसे नहीं वैसे करे, भोग ऐसे लगाए, ये करे, नथिंग। यू जस्ट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो कहते थे ना कि गुरु थोड़ा ना भूखा होता है। अब मैंने एक वीडियो देखा था, अभी मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप के अंदर डाला था, किसी के घर गए थे, एक घर वाला अंकल के, गुरुजी वहाँ बैठे, आपने ध्यान से देखा होगा, उनको माथा टेका और सबने गले में माला पहनाई, चलो ठीक है वो साइड पे रख दी गई। गुरुजी जब सोफे पे बैठे हुए थे तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, एक थाली आई, एक थाली आई और उसके अंदर बहुत सारे पकवान थे, सारा कुछ लग के आई। लेडी खड़ी हुई थी इस तरीके से, उसने गुरुजी के आगे किया, गुरुजी ने उसके अंदर से कुछ नहीं खाया और गुरुजी ने सिर्फ हाथ यूँ कर दिया, मतलब हाथ यूँ करते तो इसका मतलब ब्लेस हो गया, चिखा दो। तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। मतलब उसका मतलब मैंने ये लिखा है, मैंने कहा यार हमारे टाइम पे भी जैसे गुरुजी जब चोले में थे तब कोई गुरुजी के लिए कोई थाली बन के थोड़ा ना आती थी कि पहले गुरुजी भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम वो मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये सब हम लोगों ने बनाया है गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, जस्ट टू
मेक इट कि यस ही इज़ प्रेजेंट देयर, पहले उनको लगेगा टू गिव अ रिस्पेक्ट एंड वो। लेकिन अगर आप बगैर गुरु जी को भोग लगाए अगर लंगर भी स्टार्ट कर दो तो अगर वो आके बैठ गए हैं, उनका स्वरूप भी वहाँ पर है और आपके किचन के अंदर बन रहा है, तो वैसे ही लंगर है, पूरा पूरा लंगर है। तो ऐसा नहीं है कि लंगर अलग है, आपके घर में खाना अलग बन रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा लंगर है। अगर आपके घर में कुछ भी बन रहा है, आपने गुरु जी को दिमाग में गुरु जी को रख के अगर आप कुछ भी बना रहे हो कि गुरु जी मैं ये बना रही हूँ, प्लीज़ भोग लाओ, किचन में खड़े होकर भोग लगा लेंगे। ऐसा ही हुआ था, गुरु जी कुछ खाते तो ना थे हमारे सामने, जब हम बाहर से जाते थे तो 9 बजते थे, ओम नमः शिवाय स्टार्ट होता था एंड लंगर की थालियाँ किचन के अंदर से आनी स्टार्ट हो जाती थी। गुरुजी ने पहले नहीं, ऐसा नहीं लगता था कि थाली जाती थी गुरुजी के सामने और वहाँ रखी जाती थी साइड टेबल पे, नहीं, गुरुजी सेट लाइक दिस, आई बंद करके या फिर ऐसे कर लेते थे क्वाइटली। किसी संगत को बुलाया, ब्लेस ज़्यादा करना था, कष्ट ज़्यादा होते होंगे, कष्ट तो उनके हाथ पैर दबा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, संगत लंगर भी कर रही होती थी तो एक एक दो दो संगत पैर दबा रही होती थी। ऐसे गुरुजी का 24/7 गुरु जी का काम स्टार्ट होता रहता था ब्लेस करने का, वो करते रहते थे करते रहते थे। तो यही होता था, हम लोग लंगर कर लेते थे, सब कर लेते। तो ऐसे ही एक बारी क्या हुआ था, अमिता दीदी बहुत हंस रही थी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या हुआ, कह रही यार यार कल बड़ा मज़ा, उनका ना दिन चेंज कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद गुरु जी ने, हमारा भी मिलना थोड़ा कम हो गया था, उनका फ्राइडे कर दिया था, हमारा संडे ही था, तो उनका फ्राइडे कर दिया था और जल सेवा में होती थी, बाहर वाटर कूलर होता था तो वहाँ जल सेवा में होती थी, पहले संडे फिर फ्राइडेज़ को। तो हम लोग अक्सर संडे को फ़ोन पे बात करते थे कि अमिता दी आ रहे हो, कह रही नहीं नहीं, तो एक काम कर, लंगर करके आ, फिर घर होता हुआ जाइयो। संजय को भाई बना रखा था संजय को, तो इसलिए फिर हम वापसी में उनके यहाँ वसंत विहार, बसंत कुंज वहाँ रहती थी तो उनसे मिलते हुए जाते थे अक्सर कई बारी। तो हाँ, ये स्वरूप की बात भी बताती। तो वो क्या हुआ कि कहती है, मैं हंसने लग गई, उस दिन बैठे हुए थे संडे को, तो कहती है फ्राइडे को ना बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा क्या हुआ, गुरु जी ने खड़े होके लंगर बनवा रहे थे, ए डाल ए डाल ए डाल करके अंदर किचन में आंटी से, और ना फिर वो मेरे ख्याल से मसूर की दाल थी शायद, तो ना वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा, गुरु जी ने ना मुट्ठी भर के मिर्च डाल दी उसके अंदर। तो उस वक़्त ना अंदर ना पानी नहीं, जल प्रसाद नहीं सर्विंग होती थी अंदर। तो वहाँ पे वही हुआ कि जैसे शब्द जैसी ख़त्म है, ठीक 9 बजे ओम नमः शिवाय स्टार्ट हुआ, दैट वाज, और मैट्स बिजनेस स्टार्ट हो गए थे, अमिता दी कहती। तो और लोगों ने ना लंगर करना स्टार्ट किया, लंगर करना स्टार्ट किया। तो दाल के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च थी, बहुत ज़्यादा मिर्च थी। तो लोग जैसे खाने लग गए तो किसी की आँख में से पानी निकलने लग गया, किसी के नाक में से पानी निकलने लग गया, सी सी करते रहे सारे के सारे, लेकिन किसी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो ये गुरुजी को खड़े होके बीच लंगर में छोड़ के चले जाए पानी पीने के लिए। गुरुजी चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन ही फेल्ट कि संगत बैठी हुई है, शायद वो संगत का ही टेस्ट होएगा कि मैं देखता हूँ कि इतनी मिर्ची खिला रहा हूँ तो किस हिसाब से खाती है। क्वाइटली द संगत वॉज ईटिंग, सिर सिर कर रहे थे, कोई रुमाल से नाक पोंछ रहा, कोई आंखें, मतलब कहीं के कान लाल हो गए, सारा कुछ होके ना, मतलब रेस्टलेसनेस थोड़ी सी संगत के अंदर हुई। तो ना एकदम से जब सबने लंगर कर लिया तो अमिता दी कहती, मैं बाहर थी जल पे और सारे आके ना बहुत ज़्यादा जल पिए जा रहे थे। ओ भाई आज लंगर में बहुत मिर्चें थी, बाप रे, पता नहीं गुरुजी क्या काट रहे हैं क्या, ऐसे कर रहे हैं, सबके बुरे हाल थे, उठ उठ के ना बाहर भाग रहे थे पानी पीने के लिए। तो उसके बाद ना गुरुजी एकदम से उठे, किचन में गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रोटी ली और रोटी को ना ऐसे कोन बनाया, जैसे कैसे बताऊँ, एक मिनट, पेपर, हाँ, जैसे एक छोटा सा पेपर होता है, जैसे रोटी होती है ना, उसको एक कोन बनाया, जैसे उन्होंने ऐसे कोन, एक कोन शेप होती है ना, ऐसे कोन शेप बनाई इस तरीके से, और उसके अंदर सब्ज़ी डाली, उसके अंदर दाल एक करछी भर के डाली, एंड ही जस्ट एट लाइक दिस। एंड अमिता दी ने मेरे को बताया था, इसलिए बता रही, ही एट फ्रॉम द डाउन, नीचे से वो खाने लग गए, और खा के ना वो खुद उनकी आँख से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। कहते मिर्चा थोड़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को पंजाबी नहीं बोलनी आती, उन्होंने इस तरीके मिर्चा थोड़ी ज़्यादा पड़ गई हैगी दाल विच, घट डालनी चाहिए थी। तो ऐसे करके उन्होंने इतनी क्यूटली बोला, और सारी संगत ना चुपचाप, वहाँ आंटीज खड़ी थी वो हंसने लग गई मुंह नीचे करके।
तो एकदम से सबने फिर गुरुजी को पानी दिया और उन्होंने किचन के अंदर पानी पिया। फिर गुरुजी ने फिर वो चोला चेंज करने के लिए वापस आ गए। ही यूज़ टू बी इन अ वेरी रिलैक्सिंग मूड। जब शर्ट और पैंट में होते थे कहीं भी जाके बैठ जाते थे। उनका ये नहीं था कि गद्दी पे ही बैठनी है। उन्होंने कई बार तो, एक बार तो मेरे हस्बैंड गए थे, बहुत लेट पहुँचे। क्या हुआ, तो लेट पहुँचे तो वो गए अंदर, उन्होंने एंटर किया। वो एक बड़ी सी एक एम्पायर स्टेट के अंदर ना सीढ़ियाँ अंदर एंटर करते ना, एक बड़ी सी विंडो है, बहुत बड़ी सी, जैसे ना वो है एक पिलर है। तो उन्होंने झांक के देखा ऐसे करके, तो गद्दी खाली थी। तो ही वॉज लाइक ओ रिलैक्स, गुरुजी नहीं है, गुरुजी नहीं है। लगा शायद चेंज करने गए अंदर। तो फटाफट सीढ़ियाँ उतर के ना जैसे ही उसने यू टर्न मारा ना, गुरुजी नीचे वॉल के अगेंस्ट ना हाथ ऐसे करके ना पैर आगे फैला के बैठे हुए थे। और ही वॉज इन शर्ट एंड पैंट। और एकदम से ना वो एकदम से संजय एकदम से वो हो गया और उसने वहीं मत्था टेका, जैसे पैर उनके ऐसे सामने थे, तो पैर पे ऐसे करके मत्था टेक के वो साइड पे जाके बैठ गया। कहता फिर उसने कहता यार आज तो ना गुरुजी ना नीचे ही बैठे हुए थे, पहचाने ही नहीं गए। उन्होंने शर्ट पैंट पहन रखी थी, नॉर्मल बातें कर रहे थे हाथ करके और मुंह नीचे करके बैठे हुए थे, और मुझे देख के स्माइल दिया और फिर संगत से बात करना। ऐसे ये ना बहुत छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं जो आज याद आती है। एंड इट्स अच्छा रहेंगे जब तक हमारी सांसें हैं। मेरे को लगता है शायद हम लोग चेरिश ही करते रहेंगे वो मेमोरीज़ की गुरुजी ने बुलाया, तब शायद हम लोगों को पैदा किया। पैदाइश मैं तो खुद कहती हूँ, पहले की मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। गुरुजी ने अगर बुलाया था तो मैं 15 साल की हूँ। 15 साल पहले अगर मिली थी तो मैं 15 साल की हूँ। मैं उससे पीछे का मुझे कुछ नहीं पता। फिज़िकली 15 साल की हूँ। उससे पहले जो है वो गुरुजी जाने, उन्होंने दर्शन तो उन्होंने दिए ना, इतना बहुत है। उसके लिए थैंक यू एंड शुक्राना गुरुजी। मरने के बाद भी यही बोलूँगी गुरुजी थैंक यू, आपने दर्शन तो दे दिए थे नीचे, शायद कुछ समझा था कुछ अच्छा। तो ये चीज़ें होती है, बहुत ही अच्छा लगता है इतनी संगत के सत्संग सुनने का। तो इसलिए हाँ उसका बताती हूँ, सत्संग घर में करने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं चोला पहनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी को देखो, गुरुजी ने जब सत्संग स्टार्ट करने के लिए कहा था ना, रघुवीर अंकल को आपने सुना होगा, उन्होंने उनको कहा था कि अरे घर घर में सत्संग कितना कर। उस वक्त आप मानोगे हमारे पास शब्द भी नहीं होते थे। आजकल इतना इजी कर दिया है ना आप लोगों के लिए, इट्स वेरी इजी। इतने सिंगर्स इतने अच्छे अच्छे शब्द गाने सारा कुछ गा रहे, इट्स सो इजी। 1 मिनट में एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा आ जाता है। रोज़ आपको बनी बनाई लिस्ट मिल जाती है। अमृत वेला अलग लिस्ट मिल रही है, 2 घंटे की अलग लिस्ट मिल रही है। उस वक़्त थोड़ा ना, उस वक़्त मैं कोई शब्द नहीं जानती थी, कुछ नहीं। गुरु मेरी पूजा सुना था और सतगुरु दया करो ना दर करे, ये 3 4 सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये 4 5 ऐसे थे जो दैट वॉज मोर देन इनफ, यही चलते थे। और उसके बाद पंजाबी टप्पे चलते थे, बा जरे दा सिट्टा, और पंजाबी समझ में आती नहीं थी तो चलते थे। और एक ओम नमः शिवाय जो लास्ट में चलता है, ओम नमः शिवाय, वो चलता था। तो वो उस वक़्त अंडरस्टूड होता था कि लंगर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ें थी, सतगुरु में दया करो एंड सतगुरु मैं तेरी, इतना सिंपल, इतना अच्छा उस वक़्त चलता था। कुछ लंबा चौड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज की डेट में तो बहुत सारे हैं, इतने शब्द हो गए, इतने शब्द हमारे को याद भी नहीं रहते हैं क्या चल रहा है, कुछ नहीं याद रहता। तो उस वक़्त तो 3 4 ही के अंदर ही मेरे को लगता है सारा ही छुपा हुआ था गुरु जी का। वही उनने मतलब जैसे ऑन एंड वही बार बार वही चलता था। एवरी संडे गुरु मेरी पूजा, एवरी संडे गुरु मेरी पूजा, एवरी संडे। उसके अंदर ही पूरा सार छुपा हुआ है। ज़रूरत ही नहीं है, गुरु मेरी पूजा और सतगुरु मैं तेरी पतन, ये 2 शब्द इतने सिंपल है, इतने सिंपल है। वो कहते हैं ना गुरु जी, स्टिक टू बेसिक, बेसिक पे स्टिक रहो। और वही कहते हैं ना, बंदा बन जा, इधर उधर मत जा, इंसान बन जाए। हम लोग ह्यूमन, वी आर ह्यूमंस। तो आई थिंक ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई यहाँ सब के अंदर, सारी ह्यूमैनिटी। इसलिए हम लोग ना भेड़ चाड़ की तरह इधर 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 जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है।
इतना अच्छा हुआ है ना, 18 मिनट का गुरु मेरी पूजा, दैट इज़ अमेजिंग। मेरे को ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मतलब वही, और चलता ज़रूर है, मैं जहाँ जाती हूँ वो चलता ज़रूर है। और पता है ये भी नहीं है कि रट गया है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं है कुछ भी उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इट इज़ पूरा सिनॉप्सिस है वो सारा का सारा गुरु जी का। सतगुरु मैं तेरी पतंग, मतलब पतंग हूँ तो पकड़ पकड़ के रखियो, तू मत छोड़ियो, तूने छोड़ा तो मैं पता नहीं कहाँ जाके गिरूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ, गॉड नोज। बस पकड़ के रखना, आपने पकड़नी है पतंग, हम है, सारी पतंगे हम है, पकड़ना आपने डोर पकड़ के रख में, मत छोड़ना, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं। सत्संग बहुत है, गुरु जी ने ये ब्लेस कर दिया, वो दे दिया, बेटा दे दिया। मैं नहीं करना चाहती, आप लोग थक गए होंगे सुन सुन के सत्संग। सत्संग मत सुनिए आज की डेट के अंदर। बड़ा मंदिर नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, डेली ऑनलाइन लाइव। इतना सुंदर कल गुरु जी ने रेनबो कलर्स का चोला पहना हुआ था। कभी मंडे जाते हो, कई बार मिस हो जाता था, आज की डेट के अंदर कोई मंडे मिस नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन लाइव दिखाई देते हैं वो। रोज़ शाम को 7 से 8 सिर्फ मंत्र जाप। शुरू में एक मंत्र जाप करता है, उसके बाद दूसरा वाला मंत्र जाप, अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है वो चलता है। तो इट्स ब्यूटीफुल। हर जगह गुरुजी बहुत आराम से तसल्ली से दिखाते हैं। पहले तो इतनी तसल्ली कहाँ होती थी, पहले तो भाग रहे होते थे, भागे, मत्था टेका, फटाफट 2 सेकंड के अंदर आप मेन हॉल से बाहर, और आपने लंगर किया। और आजकल इतने सेवादार हो गए थे, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो गया था कि आप आधे घंटे के अंदर, आपने जैसे ही एंटर किया उसके बाद आप टाइम देख लो, आधे घंटे के अंदर आप लंगर करके आप बाहर होते थे। और आप जो आपका टाइम वो वाला ख़त्म करो कि घर से मंदिर और मंदिर से घर वाला छोड़ के आप अंदर का सिस्टम देखो, आधे मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर आप बाहर होते थे। इट वॉज सो ईजी। आपको ये भी नहीं पता होता था उस वक़्त कि अगर मैं संडे को गया हूँ या गई हूँ कि गुरुजी ने क्या पहना हुआ था, कैसे लग रहे थे, कैसी डेकोरेशन थी। मत्था टेक के आप बाहर सीधा, वहाँ जगह नहीं मिलती थी। नहीं तो अगर आपको बैठना है तो आपको वेट करनी होती थी बाहर, धीरे धीरे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, 2 लाइन्स जाती थी, याद है। जब लास्ट के अंदर, जब बड़ा मंदिर जब बंद हुआ है मार्च अप्रैल में, उससे पहले लेफ़्ट को एक लाइन जा रही होती थी, राइट को एक लाइन जा रही होती थी, और ऐसे घूम के जो लाइन इधर से आ रही होती थी वो तो बैठ बैठ के बाहर से बिल्कुल पहले शिव जी के पीछे, फिर शिव जी की आगे, फिर सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के ऊपर, फिर मेन हॉल के अंदर, इधर वाले अलग इधर। और अगर लेफ़्ट में जा रहे हो तो लंगर फटाफट किया, सीधा लंगर हॉल की तरफ लंगर किया, और वहीं से एग्ज़िट बाहर, अंदर दोबारा मत्था टेकने में नहीं आ सकते हो। तो ये था, इट वॉज सो ईजी। लेकिन और आज की डेट में आप आराम से गुड इनफ हाफ एन आवर यू कैन सिट रूबरू विद गुरुजी ऑनलाइन। फ़ोन ही तो है, फ़ोन पे सब करते हैं, है ना। फ़ोन पे चैटिंग चलती है, फ़ोन पे व्हाट्सअप, फेसबुक, आपके सारा मीडिया चलता है, फ़ोन पे गुरुजी आ गया लाइव। कितनी अमेजिंग चीज़ है ये, इट्स ब्यूटीफुल। कि सामने बैठे हुए हैं भगवान, कह रहे देख तेरे नाल बैठा है, की चाहिए। जो बातें कर सकते हो उनके सामने कर सकते हो। यू कैन विजुअलाइज दैट यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू गुरु जी। जितना करीब अंदर से आप जा सकते हो उस वक्त जा सकते हो, गुरु जी के चरणों में उनकी चौकी के पास बैठ सकते हो और उनके चरण दबा सकते हो। तब कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई सेवादार नहीं है वहाँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। यू कैन जस्ट सिट क्लोज टू हिम, फ़ोन सामने रख कर जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो टुवर्ड्स हिम। पैर दबाइए, उनके चरण दबाइए, गद्दी के पीछे जाके उनके सिर की मालिश कीजिए। इट्स अमेजिंग, दैट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। यू कैन डू दैट। हम सारे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी दुनिया है, सबकी अंदर की दुनिया है, वो सारी की सारी हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है टोक नहीं है। फिज़िकली तो सेवादार रोक देगा, लेकिन अंदर से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। गुरु भी नहीं आपको आके रोकेगा कि ऐ नहीं करना, इस वक्त नहीं करना, उस वक्त नहीं करना। यू कैन डू इट एनी टाइम। और उसके ठीक 8 बजे के बाद, ठीक 8 बजे के बाद आपके पास, आपके फ़ोन के अंदर फ़ोटोग्राफ्स आ जाती है गुरु जी की। इतनी ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ्स आ जाती है, इतनी ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ्स गुरु जी के दरबार की, हर जगह की, शिव जी की, नंदी जी की, गणेश जी की, समाधि की, बाहर शिव जी की और गुरु जी की।
जोत तक की। तो ये सारी की सारी, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? ये सारी की सारी चीज़ें ठीक 7 से 8 के बाद 8 बजे आ जाती है। 8 बजे आपके फ़ोन पे आती है, उसके दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, उस चीज़ के साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि गुरु जी घर में बैठे हुए हैं और वो हर फ़ोन के थ्रू आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये भी तो ऑनलाइन इसके थ्रू ही तो दे रहे हैं, ये भी तो फ़ोन के थ्रू ही दे रहे हैं। सामने मुझे दिख रहे हैं, आपको वहाँ से दिख रहे होंगे मेरे पीछे, तो यही वाली चीज़ तो है। और आप लोग जहाँ बैठे होंगे, आपके भी इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गुरु जी का स्वरूप होगा ना। उस रूम के अंदर जहाँ आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं छोटा होगा और कुछ लोग गले में होगा। तो ये चीज़ें हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और अभी आगे आने वाले टाइम में ना, और 10 साल बाद याद करोगे ये दिन कि यार उस वक़्त क्या कनेक्शन था, क्या गुरुजी से जो मांगते थे मिल जाता था, जो चाहते थे सामने गुरुजी बैठे हैं दे देते थे। और उस वक़्त, उस टाइम हम लोगों ने गुरुजी के साथ रोज़ हमने दर्शन करे हैं। वो लोग कितने ब्लेस्ड है, वो लोग जो रोज़ मंदिर के अंदर गुरुजी का चोला पहनाते हैं, ब्लेस हो रहे हैं वो इस वजह से कि कितने लोग ऑनलाइन आएंगे और गुरुजी के दर्शन करेंगे। देखो क्या, कोई रुपया पैसा थोड़ी नहीं है उसके अंदर, उनको कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन वो करते हैं किसके लिए? हमारे सबके लिए कर रहे हैं, गुरुजी के, हम संगत के लिए, हम सब के लिए। आई थिंक वो, और क्या चाहिए? इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि गुरुजी इस तरीके से हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। एक्चुअली ये वाली चीज़ें होती है। इतने ऑनलाइन आ गए हैं सत्संग, वर्ल्ड वाइड पता लग गया, यहाँ भी संगत है, यहाँ भी संगत है, यहाँ भी संगत है, जूम के ऊपर, इस पे उस पे। आधे से ज़्यादा फ़ोन आपके काम से भरा हुआ हो ना हो, काम तो आजकल वैसे ही इतना ज़्यादा नहीं है किसी का भी, तो भगवान गुरुजी करे कि सब ठीक हो जाए। हो गया है 50% और हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन आई थिंक हम सारा फ़ोन का जितना डाटा है अगर आप कलेक्ट करेंगे ना, तो गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के सत्संग भरे रहे होंगे। इवन यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप देखो, आप नोटिफिकेशंस देखते हैं और सारा का सारा देखते हैं, जितनी नोटिफिकेशंस आती है या जितने ग्रुप्स आते हैं, इतने ग्रुप्स बन गए हैं। इट्स, और क्या चाहिए यार? इट्स अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग। मतलब ये तो, मतलब मैं तो गद हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये टाइम, सारे कहते हैं ना यार ये टाइम क्यों दिखाया? नहीं, ये टाइम दिखाया है आपने, और उस वक़्त आपको पता था कि ये टाइम आने वाला है, इसलिए आपने 2007 में, अगर आपने अपनी फिज़िकल फॉर्म छोड़कर आपने निरंकार रूप के अंदर अगर आप आए हो, उसके बाद आपने जितनी संगत मिलाई है 2007 से 2020 तक, जितनी संगत आपने बढ़ाई है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। उतनी संगत बढ़ा ली, सबको समझाया, सिखाया, आपके पास सत्संग कर दिए सारा को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहाँ सत्संग नहीं होते हैं, कहाँ सत्संग नहीं होते हैं, हर जगह सत्संग हो रहे हैं। और आपको पहले सिखा दिया, पहले ना वो तो ना क्लासेस, वो हमारी क्लासेस चल रही थी उस वक़्त, सब समझाया उन्होंने, इंडिविजुअली हर इंसान को समझाया, संगत बनाई पहले, उसके बाद समझाया, सब सिखाया। हर संगत मेरे ख्याल से एक वारी तो बड़े मंदिर भी गई है ना, जो एक वारी सत्संग भी अटेंड किया है ना, जिसने एक वारी, जस्ट वंस, बिल्कुल क्लोजेस्ट हम नई संगत ले ले, मान लो जनवरी फरवरी की 2020 की, ठीक है ना, उन्होंने एक बारी तो बड़े मंदिर गए होंगे, एक बारी चलो नहीं गए, चलो एक बारी गुरुजी का सत्संग का टाइम किया होगा, चलो वो भी नहीं किया, गुरुजी का स्वरूप तो घर लाए होंगे, या गुरुजी का स्वरूप किसी ने दिया होगा तो ला के विराजा, तो कम से कम उनको तो पता होगा ना कि गुरुजी के बारे में थोड़ा सा, इतना सा भी अगर पता होगा। और घर के अंदर वो लोग भी सत्संग कर रहे होंगे, वो लोग भी आज की डेट में उन्होंने पहले तसल्ली दे दी कि ठंड रख, मैं हूँ, ये वाली चीज़ की मैं हैगा, कितने जान दी लोड नहीं हैगा, मैं घर। और एक टाइम पे उन्होंने बोल के गए थे, एक टाइम आओगा, घर सत्संग होंगे, वही तो हो रहे हैं आज, जो घर के अंदर सत्संग हो रहे हैं। हम यहाँ बैठ के अगर गुरु जी का इस तरीके से ऑनलाइन, ये सच्ची सत्संग ही तो है, और क्या है? ये तो ना शब्द चलाना ही सत्संग होता है, भोग लगाना ही सत्संग होता है, चाय पिलाना, हलवा बनाना, यही नो,
चोला, कुछ सत्संग नहीं होता। गुरु जी बैठे हैं सामने, आप बैठे हो रूबरू, सत्संग शुरू हो गया। ये सत्संग नहीं तो और क्या, सत्संग ही है ये, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ होती है, इसके अंदर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा फंसोगे, ये याद रखना बता रही हूँ। इसलिए ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन, दैट इज़ द मेन थिंग। गुरु जी ने यही कहा था, जिसने भी कनेक्ट होना है मेरे कोल होना है, मतलब इनके कोल होना है, इनके कोल कनेक्शन होना है। वो इनका काम है कि आपको किसके थ्रू जोड़ना है, किसके थ्रू क्या मैसेज देना है। दैट इज़ हिज वर्क, दैट इज़ नॉट आर्स। कि हम कहते हैं कि नहीं आंटी अंकल मेरे को आपसे जवाब चाहिए गुरु जी, नहीं। अगर आपके क्वेश्चन का जवाब उनको देना होएगा ना उस टाइम पे, तो वो दे देंगे। अगर नहीं देना होएगा वो बोलेंगे ठंड रख, दे दूंगा। हो सकता है दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गिव एन आंसर। एंड जब राइट टाइम आएगा, वही ना कहते हैं ना, आपकी इच्छा से नहीं देंगे दर्शन, ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर देंगे। ये फैक्ट है। मेरे हस्बैंड को गुरु जी ने आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली परेशानी से ठीक पहले दिन सब बता देते थे। हमारे को अगले दिन उल्टा वो डरता था कि गुरुजी सपने में आ गए। तो मैं कहता यार कोई राड़ा है, कोई कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। तो मैं नहीं ब्लेस करने तो आ गए ना, इसको मतलब वो कह रहे मैं साथ हूँ। तो हम लोग मजाक की बात है, दिस इज सेपरेट थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो। कि बहुत क्लियर आता है उसके टेलीपैथी के अंदर भी, और सारा कुछ। मेरे बहुत कम आते हैं, मेरे तो अब रूबरू बात है, चलती है सारा कुछ। माइंड में अगर कुछ आ जाता है और मैं अगर वो नहीं करती हूँ तो बार बार वो ना तंग करते रहते हैं कि ये करना है। मैं हाँ जी गुरु जी करती हूँ। मैं बहुत ना लेज़ी हूँ, सेवा के अंदर भी और हर चीज़ में। आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन। लेकिन वो भी क्या है ना, एक माँ की तरह ना पकड़ते रहे, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं भी ना कई बार, नहीं गुरु जी रहने दो, छोड़ो, क्या मैं सारा टाइम, मुझे नहीं लाइमलाइट में आना, मुझे नहीं सत्संग करने, मुझे नहीं, क्या बोलूँगी, क्या होगा। लेकिन जब इस तरीके से जय गुरु जी इतना सुंदर आपका लिखा हुआ देख लेती हूँ, और कि ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या बोलूँगी, बिल्कुल दिमाग में नहीं था, क्या क्या बोल दिया, याद आ गया तो बोल दिया, याद भी नहीं आ रहा है क्या बोल दिया। तो ये चीज़ें है, वो करवाने वाले वो है, कुछ नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों को आंसर्स मिलेंगे, बहुत लोगों का मन होगा सत्संग सुनने का इस तरीके से रूबरू। क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, हम लोग सारे के सारे मंगलवार को कुछ ज़्यादा ही दरबार से जुड़े हुए थे, सारा कुछ था। तो इसलिए हमें लगता है कि मंगलवार के दिन एक मिलना हो जाता है इस तरीके से ऑनलाइन, और कुछ नहीं होता। यस, हम सारे के सारे नहीं, लेज़ी होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन यस गुरुजी भी सिखाते हैं, जब डंडा देते हैं अगर कुछ काम करना होता है, वो ठक 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 एनर्जी ही गिव्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसके बाद काम हो भी जाता है और करा भी देते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ये है बस, मेरा तो दिल यही है, बस मन ही है, गुरु जी आंखें बंद करो, जो मन करता है गुरु जी के साथ करो। मतलब मैंने तो आंखें बंद करके ना उनके चीक्स तक खींच रखे ऐसे ऐसे करके। उनके चीक्स इतने सॉफ्ट है ना, इतने लाइक, अब मैं क्या बोलूँ, इट्स माय वेरी पर्सनल वो है कि मैंने तो मतलब गुरु जी के साथ ना, मतलब मतलब हर बच्चे की तरह, फ्रेंड की तरह, हर चीज़ की तरह। मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ उनसे, कई बार नाराज़ हो जाती हूँ, कई बार थोड़ा वो कहती हूँ गुरु जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक बारी मैंने कहा था जब मेरे को लगी थी, तो मैंने कहा गुरु जी क्या है, पुराने आज अगले पिछले कर्म कुछ नहीं होते, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तो उस दिन आए थे और उस दिन कहते हैं, बहुत प्यार से बोला था, पुत्र जिसने तेनू तेरे गुरु नू नहीं छड़िया ते तू की चीज़ हैगी। तो मैं एकदम से उठी और मैंने कहा यस गुरु जी, हम आपके पैर के नाखून की मैल की धूल भी नहीं है, मतलब धूल भी नहीं है, मिट्टी जिसे कहते हैं ना, पैर के नाखून की मिट्टी तक नहीं है। और हमारे लिए अगर कोई कुछ कहता है तो की फ़र्क पड़ता है। आप बैठे हो ना, ब्लेस करोगे ना, उसको भी करना, हमें भी करना, सिंपल एज दैट। तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की। सत्संग जब भी सुनते हो तो एक बात बोलूँगी कि
कान एक खुला होता है तो दूसरा हाथ यहाँ रख लो ताकि इट शुड गो इनसाइड। एंड अगर कुछ बुरा सुनते हो या कुछ भी कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उल्टी सीधी बात कुछ भी, तो एक कान से सुनते हो तो दूसरा कान और खोल दिया करो कि वहाँ से निकल जाए। इट शुड नॉट गो इनसाइड एंड हिट यू एंड यू ऑल्सो गेट कैरिड अवे। डू नॉट डू दिस, ये मत कीजिए। तो हमेशा याद रखिए कुछ भी बात हो, ये बैठे हुए हैं, सुपर नेचुरल पावर थी, है और रहेगी, और कुछ नहीं है उसके आगे, और कुछ नहीं है। वही वाली चीज़ होती है ना, एक बहुत अच्छी बात थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि यू लिसन टू द सॉन्ग व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश हो तो आप गाना सुनते हो, एंड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स व्हेन यू आर सैड, तो अगर आप दुखी होते हो ना तब आपको समझ में आती है एक एक बात। तो वही वाली चीज़ होती है। इसलिए ये मत बोलिए कि हम बहुत दुखी है, शुक्र कीजिए कि दुखी हो तभी उनके पास है। तो इसलिए जब हम खुश होते हैं सारा कुछ होते हैं ना, अब याद रखिए बड़े मंदिर में जाना कम हो जाता था, और जब हम दुखी होते थे भागते थे, ओ गुरुजी ये हो गया कुछ कराओ, गुरुजी ये हो गया कुछ कराओ, भाग सब कुछ। तभी कहते ना शब्द भी गाना लगता है जब आप खुश होते हो, अच्छा शब्द है। लेकिन वो शब्द समझ में तब आता है जब आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए होते हो, प्रॉब्लम सर पे बाहर टूटा हुआ था किसी न किसी बात का, हेल्थ का, इसका उसका जो मर्जी, और आप आंख बंद करके बैठे होते हो, आंसू निकल रहे होते हैं अंदर से कि गुरुजी कुछ करो, सब समझ में आता है, एक एक वर्ड समझ में आता है, समझ में आ जाता है कि यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ द शब्द ऑल्सो। तो ये चीज़ें है। बाकी अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, और अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनिए, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छा टाइम आएगा। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस, कीप स्माइलिंग, बार बार मैं ये कहूँगी, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस, और स्टे सेफ, स्टे एट होम। अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ अभी भी बचा के रखना है हमारे को अपने हिसाब से, अपने बच्चों के लिए, अपने सबके लिए, कि हाँ भाई कोई दिक्कत ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ टोटली ठीक हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहाँ इतना निकला है कोई नहीं, हाथी निकल गया, पूछ रह गई दैट्स ऑल राइट, इतना तो हो ही जाएगा, काफ़ी कुछ तो खुल ही गया है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ, जय गुरु जी, नमस्ते, जय गुरु जी।